तीनों का फोटोशॉप खोला हुआ है? हाँ करे। ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। ओके, सबसे पहले हमें देखना है फॉन्ट्स कौन से हमें चाहिए। एग्जांपल मुझे चाहिए थोड़ा फंकी फॉन्ट्स, तो मैं डालूंगा सीधा फंकी फॉन्ट्स फ्री डाउनलोड। ठीक है, क्लियर? तुम लोग को स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ। ओके, मैंने फंकी फॉन्ट्स की वेबसाइट क्लिक की, कोई भी फॉन्ट की वेबसाइट पे चूज करो तुम्हें कौन सा फॉन्ट चाहिए। तो समझो मैंने चूज किया चलो मुझे ये अच्छा लगा, ये वाला। इसका नाम क्या है? फॉरएवर 17। ठीक है, समझ पा रहे हो? हाँ हाँ। ओके, मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। ठीक है, सीधा डाउनलोड होने का ऑप्शन आ गया, देखो। क्लियर? यस। मैक के लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट ज्यादा फर्क नहीं है, मैं बताता हूँ क्या होगा। अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना चाहता हूँ। ओके, चार्जिंग लगाने के लिए बोला था, काहे निकाल दिए का? ठीक है, आई होप सब समझ पा रहे हो। रिस्पॉन्ड करो। हाँ। ओके, अब मैं इसको फोल्डर में चेक किया, ये मेरा फॉन्ट का फाइल है। ठीक है, इस पे डबल क्लिक करो। ये देखो, ये मेरा OTF फाइल। देखो याद रखना, फॉन्ट की फाइल अगर दे रहे हो, ठीक है, श्योर कब कोई भी फॉन्ट की फाइल हो, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वो सही फाइल है कि नहीं। फॉन्ट की फाइल होती है TTF या OTF। क्लियर? हाँ, ओके, तो ये रही मेरी OTF फाइल। ठीक है, इसमें मैंने डबल क्लिक किया, ऐसा एक विंडो खुला, इंस्टॉल, इंस्टॉलिंग हो गया, इंस्टॉल। क्लोज, क्लोज। फॉन्ट का नाम क्या था? फॉरएवर 70 सॉरी। ठीक है, फोटोशॉप खोला मैंने, समझो मेरा न्यू खोला मैंने, न्यू पैनल बनाया, न्यू प्रोजेक्ट बनाया, क्लियर गाइड्स किए। हाँ, फॉरएवर 70 फॉन्ट चाहिए, तो मैंने इधर लिखा हाय, इसको ब्लैक कलर, सॉरी, हाय। ठीक है, हाय लिखा एंड हाय हो रहा है कुछ। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल सेंचुरी गॉथिक फॉन्ट है अपना वाला। अब मेरे को 70 वाला फॉन्ट चाहिए, सीधा इधर क्लिक करने का। क्या हो रहा है? लैग हो रहा है मेरा पीसी। ठीक है, यहाँ पे गया, मैंने फॉन्ट डाउनलोड किया फॉरएवर 70। ये देखो आ गया फॉरएवर 17। देख रहे हो हाँ कितना सिंपल था? ये देखो आ गया फॉन्ट। हाँ। तो इतना सिंपल है फॉन्ट डाउनलोड करना। ओके। पर देखो, ये फॉन्ट में क्वेश्चन मार्क सपोर्ट नहीं करता। ये देखो मेरा क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा। हाँ वही तो। तो ऐसा कभी कभी होता है, कोई कोई फॉन्ट ऐसे इतने फंकी होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क उन लोग ने बनाए ही नहीं रहते। समझ रहे हो? हाँ। अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स होते हैं। तुम जो मुझे चाहिए, यहाँ पे पूरी कैटेगरी है फ्री फॉन्ट्स में जाने का। अगर तुम्हें खरीदना है तो खरीद सकते हो। ग्राफिटी फॉन्ट चाहिए मुझे। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो ना? हाँ लेकिन आवाज बहुत कम आ रहा था। अभी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ। ठीक है। अगर मुझे ग्राफिटी फॉन्ट चाहिए तो मैं ग्राफिटी पे क्लिक किया, ओके। आया देखो ग्राफिटी फॉन्ट्स आए देखो।
ये सब काम कब काम आते पता है ना, कोई भी ऐसे वॉल पे ऐसा हिप हॉप एंड ऑल कुछ लिखना है तब ये काम आता है। सेम है फंडा, ठीक है। तो तुम्हें जो फॉन्ट चाहिए वो सब मिलेगा। तुम्हें कंप्यूटराइज वाले चाहिए तो कंप्यूटर पे क्लिक किया तो देखो वैसे आए। ये देखो टेक्निकल फॉन्ट्स आए, देखो जो हैकिंग फोटो रहते हैं ना हैकर्स लोगों के। हेलो, हाँ हाँ। तालिब तुम्हारा आवाज क्यों नहीं आ रहा, गायब हो गया क्या? ये डर लगता है मेरे को। हेडलाइन करके एक कैटेगरी है यहाँ पे, और जरूरी नहीं है तुम लोग यही वेबसाइट यूज करो, तुम कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हो। ये तो मैं ऐसे ही, मेरे को ये वेबसाइट सामने दिखी इसलिए, वरना फ्री फॉन्ट है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है। मेक श्योर कोई भी फ्री लो ऑफकोर्स। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे कौन सी फॉन्ट है देखो, कुछ फॉन्ट कूल भी दिखते हैं नो डाउट। अगर तुम्हारा अगर मेरा फोटो कुछ ऐसा है, मैं दिखा रहा हूँ, मैं कैसा डाउनलोड करता हूँ। ओके मैं ये फोटो लेता हूँ, ठीक है। देख पा रहे हो ना तुम लोग? नहीं, फिर नहीं show हो रही है। नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। ओ हाँ, अभी दिख रही है? ये हम क्या सीख रहे हैं? हम फॉन्ट सीख रहे हैं, फॉन्ट ट्राई करने के लिए। अच्छा, वो सॉरी, मेरे को लगा कि दूसरा टॉपिक चालू है। नहीं, फॉन्ट चालू है, ओके। ठीक है। अब मुझे ये फोटो अच्छा लगा, मैंने सेव किया। सेव मैं कर रहा हूँ क्लास वाले में, सेव हो गया। यहाँ पे कंट्रोल ओ दबा के मैंने ये खोला इमेज क्लास, ठीक है। अब मुझे इस फोटो पे कुछ कोड लिखना है, लिमिटलेस लिखना है मुझे। तो लिमिटलेस के लिए मुझे कोई अच्छा फॉन्ट चाहिए, तो मैंने चूज किया इसमें ब्रश वाले थोड़े फॉन्ट चाहिए मुझे। ब्रश ब्रश पे क्लिक किया तो थोड़े वैसे आएंगे फॉन्ट। आई लाइक दिस वन, स्टोरी टेलर। ये फॉन्ट का नाम है स्टोरी टेलर, ठीक है। ये पसंद आया, मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड हो रहा है। हो गया ये डाउनलोड, ठीक है। स्टोरी टेलर इंस्टॉल हो गया। समझ पा रहे हो ना तुम लोग? हाँ हाँ। अब मैं टेक्स्ट क्लियर बनाया, लिखता हूँ यहाँ पे लिमिट। अभी इसको फॉन्ट को बड़ा किया, मुझे ये बेकार सा फॉन्ट तो चाहिए ही नहीं। यहाँ पे गया, आ गया मेरा वाला फॉन्ट पूरी टैला। नीचे 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 सर्च नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं वैसे तो, बट कभी कभी ऐसा एरर आ जाता है कि वो नहीं दिखा पाता है। पूरी टैला अभी लो क्वालिटी इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने बोला कि मेरे फोटोशॉप का ग्राफिक एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये फोटो और अच्छा कब दिखेगा, जब मैं इसको थोड़ा सा जो मैं इधर डाल दिया व्हाइट कलर का पूरा एक बैकग्राउंड भरता हूँ, ठीक है। ओपेसिटी कम करता हूँ। अच्छा लग रहा है? हाँ ठीक है। मतलब समझ पा रहे हो क्या फॉन्ट का कैसे इंस्टॉल करना है और सब, ठीक है। तो फॉन्ट का डाउट क्लियर सबका? कि सबको ये फॉन्ट का डाउट था कि अच्छे अच्छे फॉन्ट्स कैसे डालने के, ठीक है। तो
हाँ हाँ क्लियर, मेरे को डाउट समझा। क्लियर? हर्षद क्लियर? हाँ भैया समझ गया। तालिब क्लियर? यस यस ओके, आगे बढ़े। अभी हम फोटो कटआउट देखते हैं, फोटो कटआउट कैसे करना है, ठीक है। ठीक है। और लास्ट में मैं आज पीएनजी का लूंगा, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाना, पीएनजी कैसे बनाना है कोई इमेज को, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कैसे बनाना है, ठीक है। ओके। एक सेकंड, मैं फोटो ले लेता हूँ पहले बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं एक फोटो लेता हूँ ये फोटो लिया, ठीक है। देख पा रहे हो सब ये फोटो? हाँ। सबसे पहले ये फोटो देखो, अभी बैकग्राउंड लेयर में लॉक लेयर में है, ठीक है। ये फोटो को कौन मैंने सी लेयर डायरेक्ट में? बैकग्राउंड लेयर में है ये फोटो अपना। लॉक क्या? ये बैकग्राउंड लेयर में है और ये लॉक है ये फोटो, ठीक है। कैसे पता चलता है? ये देखो यहाँ पे लेयर देखो, बाय डिफॉल्ट है ये। ओके। सबसे पहले मैं इसको कॉपी बनाऊंगा लेयर का, कंट्रोल जे, मिल गई ये लेयर। और ये लेयर को रखो सेफ्टी के लिए। ओके। ओके तो ये लेयर 1 है, मुझे इसको करना है मास्किंग, ठीक है। मास्किंग क्या होता है? मास्किंग ये होता है कि हमें मुझे बैकग्राउंड और ये एक ऑब्जेक्ट को अलग करना है। अब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट या यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है, ये मंकी है, ठीक है। क्लियर? अब मैं चाहता हूँ मंकी का बैकग्राउंड चेंज हो, ठीक है। क्लियर? क्लियर अब मंकी का जो लेयर है, मतलब ये लेयर 1 जो मंकी है, इसके लेयर में तो ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, मतलब इसके लेयर में तो मंकी भी और मंकी का बैकग्राउंड सब एक साथ है, राइट। तो आज हम सीखेंगे क्विक सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट है W, ठीक है। क्लियर? यस तो क्विक सिलेक्शन टूल ऐसी दिखती है कुछ, यहाँ पे क्लिक करो, क्विक सिलेक्शन टूल, शॉर्टकट W, ठीक है। ये टूल क्या करती है? ये टूल अगर खोलते हो तो बाय डिफॉल्ट प्लस का साइन आ जाता है। बाय चांस कभी नहीं आता, कोई इश्यू होता है तो यहाँ पे क्लिक कर देगा प्लस। समझ पा रहे हो? अब मैंने ये ये टूल को बड़ा छोटा करने के लिए वही कर्ली ब्रैकेट्स जो ब्रश का मैंने बताया था। क्लियर? मुझे तुम लोग का फेस नहीं दिख रहा, तुम लोग मुंह से बोलो, समझ आ रहा है? क्लियर। ठीक है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, मतलब सिर्फ क्लिक करने का, इसमें ये बाय डिफॉल्ट खुद सिलेक्ट करेगा। समझ पा रहे हो सब लोग ये? हाँ हाँ। अरशद, तालिब? यस हाँ समझ रहे हैं। ओके। तो अभी देखो रफली सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें नहीं भी हुई है सिलेक्ट, ठीक है। तो इससे कुछ ऐसा बड़ा इश्यू नहीं बनता। अभी समझो कभी कभी है ना, ये टूल है ना अपने हिसाब से गलत ऐसा सिलेक्ट कर लेता है, एक्स्ट्रा चीजें सिलेक्ट कर लेता है जो हमारे काम का नहीं होता।
तो सिंपल, मैंने बताया था सिलेक्शन माइनस करने के लिए ऑल्ट दबाने का, तो ऑल्ट जैसे दबाता हूँ ना माइनस टूल हो जाता है इसमें। मैं क्लिक करूंगा अपने आप वो माइनस करेगा उसके हिसाब से। समझो अभी भी नहीं करा तो मैं थोड़ा छोटा करूंगा ब्रश को, अच्छे से माइनस करूंगा। ये टूल क्या करता है, ये एक कंप्यूटर खुद काम करता है ये टूल, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से पिक्सल के हिसाब से करता है, समझ पा रहे हो। जैसे ये पार्ट मुझे अनवांटेड लगा थोड़ा, तो मैं हटा दूंगा इतना, समझ पा रहे हो। हाँ अब देखो ये भी अनवांटेड पार्ट आ गया। ट्राई करने का बाल थोड़ा नहीं लेने को, कि बाल बाद में हम ले सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। क्लियर इतना। यस यस अभी समझो तुम कैनवास को ज्यादा जूम कर दिए हो, ठीक है। अब मुझे शिफ्ट करना है, मतलब अलग पार्ट देखना है, तो स्पेस दबा के लेफ्ट क्लिक से ऐसा ड्रैग कर सकते हो, तुम नीचे देख सकते हो ढंग से, समझ रहे हो। ये मैंने फ्लायर के टाइम पे नहीं बताया कि फ्लायर के टाइम पे हम चीजें जूम करके नहीं देखते, बट अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं हम, तो हमें जूम करके चीजें देखनी पड़ती कि बाबा इधर ठीक से हुआ है कि नहीं, सिलेक्ट इधर हुआ है कि नहीं, समझ पा रहे हो। यस क्लियर इतना। यस अब मैंने ध्यान दो, मैंने मंकी के लेयर पे सिलेक्शन किया हुआ है, सिलेक्ट एंड मास्क लिखा हुआ है, देख पा रहे हो ये। हाँ देख पा रहे हैं। मैंने क्लिक किया इस पे, अब देखो। हाँ फिर एक सेकंड, क्या हो रहा है। हाँ? वीडियो क्यों नहीं दे रहा? तो क्या हो गया, प्रीव्यू नहीं दे रहा, एक मिनट। हाँ? मैं फोटोशॉप मेरा बंद करके चालू करता हूँ। अभी तक कुछ डाउट। नहीं नहीं। एक डाउट था। बोलो ना। जैसे फोटो जैसे अभी आपने कट करा है तो उसका कट करने का 2-3 ऑप्शन आते हैं फोटोशॉप में। तो पेन टूल होता है, हाँ और वो टूल मैं बाद में सिखाऊंगा, और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टूल है, ठीक है। अच्छा, सबसे बेस्ट यही है मतलब। सबसे मतलब अभी के फोटोशॉप इतने स्मार्ट हो गए हैं ना
कि मतलब वो खुद से इतना अच्छा काम कर पाते कि हमें पेन टूल पे जाना नहीं पड़ता। पेन टूल बेसिकली वो टूल है जो कस्टम सिलेक्शन देता है। लाइक अगर मुझे मेरे बॉडी को काटना है तो क्विक सिलेक्शन क्या करता है, तुम क्लिक करोगे तो मेरा आधा फेस तो वो खुद सिलेक्ट कर लेगा मतलब। और पेन टूल क्या करना पड़ता है, एक एक ये पार्ट सिलेक्ट करो, ये पार्ट सिलेक्ट करो, ये पार्ट सिलेक्ट करो। अब इधर से इधर में कर्व है तो उसमें कर्व डालो। तो पेन टूल उतना कॉम्प्लेक्स है और वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। नो डाउट पहले पेन टूल ही अच्छा काम करता था, और अभी क्विक सिलेक्शन इतना अच्छा काम कर रहा है कि वो अपना टाइम सेव करता है। ठीक है, पेंटूल भी मैं सिखाऊंगा, पर वो थोड़ा आगे। क्लियर? ठीक है। बाकी ये दो ही टूल है, पेंटूल और ये अपना क्विक सिलेक्शन टूल, जैसे ओके। मास्किंग के लिए। ठीक है, ओके मैं समझ गया क्या गड़बड़ हो गया था। ओके, देख पा रहे हो ये? हाँ, देख पा रहे हैं। ओके, गड़बड़ बेसिकली क्या हुआ था, वो तभी भी काम कर रहा था और पीछे बैकग्राउंड लेयर में यही लेयर थी, तो इसलिए वो दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो मैं इनविजिबल करता हूँ। ठीक है, ऑफ कर दिया लेयर को। क्लियर? यस। मंकी लेयर में मैं फिर से एक बार सिलेक्ट करता हूँ। हाँ मतलब क्लास ले रहा था। हाँ, 9 तक हो गया। ओके, ठीक है, मैंने एक रफली ऐसा सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर इतना? हाँ। ओके, अभी ये सिलेक्शन हो गया, लेयर सिलेक्टेड है। मेक श्योर कभी भी काम करो तो लेयर एक बार चेक किया करो कि सही लेयर पे सिलेक्शन किया है कि नहीं। ठीक है, लेयर सिलेक्टेड है, मैं सिलेक्ट एंड मास्क में गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब तुम्हें इसको अच्छे से चेक करने के लिए ना बता दो, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो, देख सकते हो किस तरह कटआउट हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हो? हाँ। अब देखते हो सही यस। से कटआउट हुआ है कि नहीं। तो मैं जूम करता हूँ, ज्यादा होगा। ओके, ठीक है, अब ये जो रेडियस है ना, यहाँ पे लिखा है एज डिटेक्शन। ये वर्ड एज डिटेक्शन ही कहता है कि ये क्या काम करता है। मतलब ये खुद से थोड़े बहुत एजेस डिटेक्ट करेगा। मतलब अगर मुझे थोड़ा उसका बाल चाहिए तो ये खुद से बाल डिटेक्ट कर रहा है। देखो, ये देखो। ठीक है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। मतलब जो मेरी एज है वो स्मूथ होनी चाहिए कि नहीं। फेदर, एजेस में कितनी फेदर होनी चाहिए, फेदर बढ़ा दिया तो फेदर हुआ। ये सब सिलेक्शन पे हो रहा है। हाँ? याद रखो, समझ पा रहे हो ये सब?
यस कॉन्ट्रास्ट एज कितने शार्प होने चाहिए। शिफ्ट एज, ये फीचर एक न्यू फीचर है। ये क्या करती है, ज्यादा सिलेक्ट करने का ऑप्शन देती थी, तो शिफ्ट हो गया है। मतलब मेरा जो एज का डायमीटर था वो बढ़ गया, ये मुझे बढ़ाना नहीं है, ये कम भी कर सकते हो, बट रहा है। ओके दबाया, देखो उसने सिलेक्शन दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, हाँ बैक स्पेस सिलेक्ट हुआ, मास्क किया हमने, ठीक है। ये टूल पे क्लिक करने का, अपने सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया मैंने, या तो एम दबा दिया तो ये आएगा, ठीक है। राइट क्लिक, सिलेक्ट इनवर्स। अब ये मैंने क्यों किया पता है, मुझे बैकग्राउंड डिलीट करना है। मैंने कब किया ये, पूरा काम होने के बाद सिलेक्ट इनवर्स कर देने का, मतलब मुझे पीछे का डिलीट करना है। बैक स्पेस डिलीटेड, क्लियर। क्लियर। सब लोग को समझाइए। यस ओके रेजिना, हर्षद, हाँ ठीक है। अब ये मेरा मंकी का बैकग्राउंड क्लियर हो गया है, ठीक है। अब मैं पीछे कोई और बैकग्राउंड डालता हूँ। कौन सा बैकग्राउंड डालूं, चलो फिलहाल रफली यही डाल देता हूँ, ये बिल्कुल मैच नहीं करने वाला, ठीक है। ये डालता हूँ, लेके गया मैं, ठीक है। कंट्रोल टी से इसको बड़ा किया, ये थोड़ा और बड़ा करता हूँ, ठीक है। लेयर के पीछे लिया, ठीक है। अब ये जो पीछे का लेयर है, थोड़ा कंपोजिट कैसे करने का बताता हूँ। पीछे लेयर है, मंकी देखो थोड़ा येलोइश और ग्रीनिश टोन में, राइट। तो कोई भी ऐसे जंगल वेंगल का भी इमेज डालो ना, तो समझो थोड़ा डाल ही देते, कर ही देते। ये ले लेते, नहीं बहुत कम रेजोल्यूशन है इसका। हाँ ये लेते, ठीक है। और ये जो हम कर रहे, अरे यार ये भी लो रेजोल्यूशन है। तो ये जो होता है ना कि बैकग्राउंड चेंज करना है ऑल, इसको हम कहते हैं फोटो मैनिपुलेशन। कभी ऐसा लगता है ना कोई बड़े बड़े फोटो मैनिपुलेशन वाले काम देखने हैं, गूगल पे सीधा डाल देने का, फोटो मैनिपुलेशन। ये देखो, ये सब वही सब किया हुआ है। हम तो सिर्फ एक मंकी का बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। इसको कहते हैं फोटो मैनिपुलेशन। ये करने में दिन लग जाते हैं, ठीक है। बट हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम सिर्फ फिलहाल बैकग्राउंड चेंज करके ट्राई करेंगे कंपेयर करने के लिए। ये देखो, ढंग का इमेज चाहिए यार। चलो ये लेते, ठीक है। सेव किया मैंने, यहाँ पे ओपन, ये लिया मैंने, ठीक है। इसको पीछे डाला, बड़ा किया, समझ पा रहे हो ना। हाँ अब
सबसे पहले ना इसका कलर चेंज करो। ये पीछे का बैकग्राउंड और इसका टोन दोनों का बहुत अलग है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ए, शिफ्ट कंट्रोल ए, कल ही सिखाया था, ठीक है। खुल गया ये कैमरा रॉ फिल्टर, क्लियर। यस। देखो मैंने थोड़ा येलोइश किया, ज्यादा येलो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसका फेस भी वैसा ही है, कलर टोन। अब अभी भी मैच नहीं करेगा क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड ब्लर करना है हमें। अब ब्लर कैसे करते हैं? ब्लर करना बहुत सिंपल है। मेरी लेयर सिलेक्टेड है, फिल्टर, ब्लर। ब्लर मुझे कैसा चाहिए? लेंस ब्लर चाहिए, कैमरा लेंस ब्लर चाहिए। तो लेंस ब्लर पे क्लिक किया, थोड़ा रेडियस बढ़ा दो, ये ज्यादा हो गया, कम। ओके, समवेयर अप टू द मार्क है पहले से, ठीक है। अब मंकी को थोड़ा कंपोजिट करो, कंट्रोल शिफ्ट ए, शिफ्ट कंट्रोल ए। मंकी को थोड़ा मैं ऐसा कलर कर दिया, थोड़ा एक्सपोजर कम कर दिया, मंकी बहुत ब्राइट था। अब लग रहा है थोड़ा नेचुरल लग रहा है, बेटर है पहले से। बोलो। यस, बहुत बेटर है पहले से। है ना। तो बेसिकली ये समझ गया कि फोटो कटआउट कैसे करने का और बैकग्राउंड चेंज कैसे करने का, क्लियर। यस, क्लियर। एक बार समराइज कर देना, आई मीन स्टेप्स हम लोग मैं लिख सकूं। ओके ओके, एक बार स्टार्ट से जाते तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। थैंक यू। हम ये मेरा लेयर था, ठीक है। कंट्रोल जे दबा के सबसे पहले मैंने इसका कॉपी बना लिया, ये मुझे वापस काम है। एंड ऑब्जर्व कर सकते हो इस मंकी के एक्चुअल बैकग्राउंड में ना ज्यादा ब्लर है, तो तुम उतना ब्लर कर सकते हो, ठीक है। अब लेयर 1 है, मैंने इसको नाम दे दिया मंकी मास्क, ठीक है। W दबाया, W से क्विक सिलेक्शन टूल आ गया। जी लिख रही है ना? हाँ हाँ। W से क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे सिलेक्ट किया अच्छे से। ये टूल अभी इतना स्मार्ट हो गया है ना, एडोब ने इतना अच्छा बना दिया इस टूल को कि आधा काम तो ये खुद ही कर रहा है, खुद डिटेक्ट कर रहा है चीजें, ठीक है। हमें सिर्फ हाथ बिठाना है फोटोशॉप पे। फोटोशॉप इजी है। फोटोशॉप में क्या हार्ड है पता है? फोटोशॉप में हार्ड है कॉन्सेप्ट दिमाग में लाना। तुम ये मंकी को काटने में मेहनत नहीं है, मेहनत तब आएगी मंकी के लिए सही बैकग्राउंड नहीं मिलेगा तुम्हें। सारा नहीं बैठ रहा है, अभी भी अननेचुरल लग रहा है, तो मेन वहां पे हम मार खाते हैं फोटोशॉप में, और कहीं नहीं। फोटोशॉप पे हाथ तुम लोग को बिठाना है, मतलब ये टेक्निक्स एंड टूल तुम कर पाओगे, मेन कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने का ट्राई करो, थोड़े रेफरेंस देखो, यूट्यूब पे देखो फोटो मैनिपुलेशन लोग ने किस तरह दिमाग में लाके किए, कैसे बैकग्राउंड की, समझ रहे हो। थोड़ी मतलब थोड़ा खुद को प्रैक्टिस में भी ट्राई करो टाइम देने को, और मेन खुद का इंटरेस्ट जानो, खुद का इंटरेस्ट क्या है। मुझे पर्सनली फोटो मैनिपुलेशन में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा फ्लायर में, ठीक है। तो ऐसा होता है कभी कभी, खुद का इंटरेस्ट देखो क्या है। अगर आगे मॉडल फ्लो का काम करना चाहते हो तो शायद तुम्हें फोटो मैनिपुलेशन में फिर ध्यान देना पड़ेगा,
फिर आगे तुम्हें वेब डिज़ाइन कंपनी के लिए काम करना है या कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करना है एज एन ग्राफिक डिज़ाइनर, तो तुम्हें फिर वेब फ्लायर्स अच्छे से ध्यान देना है। बट मेरा कहना ये है कि तुम्हें सब आना चाहिए। कल उठ के कोई फोटोशॉप आर्टिस्ट तुम्हें बोले तो तुम कहीं पे चुप नहीं होने चाहिए, तुम्हें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, इतना क्लियर हुआ रेजिना एंड तालिब एंड हर्षद? Yes. ओके, हाँ यस सिलेक्ट एंड मास्क। से वही गलती की मैंने, बैकग्राउंड को डिसेबल नहीं किया। सिलेक्ट एंड मास्क। अब थोड़ा जूम करो, थोड़ा और रेडियस थोड़ा। अब देखो मैं रेडियस, देखो यहाँ पे ना ग्रीन 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 आ रहा है। जैसे मैं थोड़ा रेडियस ठीक करता हूँ ना तो वहाँ पे वो खुद ठीक कर लेता है उस चीज को। देख पा रहे हो? देखो ये पहले ऐसा था, मेरे सिलेक्शन में ऐसा था, जब मैं उसका रेडियस बढ़ा देता हूँ ना तो खुद से इतना अच्छे से बाल डिटेक्ट कर रहा है ना, तो उसने खुद कर लिया इतना काम। देख रहे हो? पहले से अच्छा और आउटपुट आ रहा है अभी। स्मूथनेस देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, फेदर भी देने की जरूरत नहीं, कॉन्ट्रास्ट एकदम हल्का है। बेसिकली एज को थोड़ा और डिफाइन करता है डेफिनेशन। देखो उसने खुद सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब एम दबा के मैंने नॉर्मल सिलेक्शन टूल लाया, देखो आया, नोट डाउन करो ये सब स्टेप। राइट क्लिक, सिलेक्ट इनवर्स, क्लियर? ये सिलेक्ट इनवर्स। जैसे ही मैं सिलेक्ट इनवर्स करता हूँ वो पीछे का सिलेक्ट कर लिया। मैंने पीछे का क्यों सिलेक्ट किया? क्यों मुझे उतना इरेज करना था। अभी देखो मैंने यहाँ पे ना गलती से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ गए जो ये सब मुझे डिलीट नहीं करने। मैं W दबाऊंगा, ये सब चीजें माइनस करूंगा। अब इनवर्स सिलेक्ट किया है ना तो प्लस नहीं, अब माइनस करूंगा। आई होप ये समझ पा रहे हो, राइट? हाँ. बैक स्पेस दबाया, गया बैकग्राउंड उसका, क्लियर? यस अब ये बैकग्राउंड लिया मैंने, ई दबाया, ये बैकग्राउंड को खींच के मैंने इमेज में ड्रैग किया, प्रॉपर प्लेसिंग की इसकी। कंट्रोल डी से थोड़ा बड़ा करता हूँ, थोड़ा और बड़ा करता हूँ, ठीक है। इसको मंकी के पीछे लिया, ठीक है। अब मुझे थोड़ा मंकी को कंट्रास्ट कम देना है, मतलब मंकी का एजेस है ना मुझे बहुत ज्यादा वाइट वाइट दिख रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट ए या शिफ्ट कंट्रोल ए, ठीक है। थोड़ा एक्सपोजर कम, हल्का सा, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट, मंकी के शैडो भी ठीक है। हाईलाइट थोड़ा कम किया, देखो मैंने मंकी का वाइट पार्ट। अगर हाईलाइट नहीं करना डायरेक्टली वाइट भी कम कर सकते हो, बट वाइट से तो स्क्रीन अजीब दिख रही है। हाईलाइट कम किया तो मंकी को, ओके हो गया ये इतना। अब मैं पीछे का बैकग्राउंड ब्लर करूंगा, तो मैं बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया, फिल्टर, ब्लर, लेंस ब्लर, ठीक है, सिलेक्ट किया। अब तुम लोग उस, एक सेकेंड, उस इमेज में देखोगे, उस इमेज में पीछे का जो बैकग्राउंड ब्लर था ना, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो इसमें पीछे सर्कल सर्कल ब्लर है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देखते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो ना? हेलो, यस देख पा रहे हैं। ओके। तो ये जो ये वाला ब्लर देख रहे हो, हाँ. हाँ देख ये ब्लर को हम कहते हैं डायरेक्शनल ब्लर। मतलब डायरेक्शनल ब्लर ये होता है, हम कोई भी डायरेक्शन वाला ब्लर दे सकते हैं। समझो मैंने कोई बाइक का फोटो निकाला और उसको ऐसे ब्लर किया पीछे का बैकग्राउंड, तो हमें मालूम पड़ता है ये बाइक स्पीड चल रही है, राइट? तो राइट ये हो गया डायरेक्शनल ब्लर। ये ब्लर क्या है? ये ब्लर में क्या, कौन सा शेप दिख रहा है? बोलो। सर्कल दिख रहा है, राइट? तो इसको हाँ. इसको हम कहते हैं बोके ब्लर या शेप ब्लर। शेप ब्लर, कभी कभी सर्कल दिखता है, कभी कभी स्क्वायर भी दिखेगा, ओके। तो मोस्टली
सर्कल ब्लर अच्छे दिखते हैं रात के फोटोज में। अब ये इमेज देखते हैं, ये इमेज तो क्लियर ही नहीं है, क्या दिखाऊं। और एक सर मोशन ब्लर होता है कोई। हाँ मोशन ब्लर, ये हो गया मोशन ब्लर। मोशन ब्लर और डायरेक्शनल ब्लर एक जैसा ही है। डायरेक्शनल ब्लर में तुम डायरेक्शन दे सकते हो, तुम्हारा ऐसा वर्टिकल देना है कि हॉरिजॉन्टल देना है, समझ रहे हो। रेडियल ब्लर क्या है दिखा दो, रेडियल ब्लर भी इंटरेस्टिंग है। ये होता है रेडियल ब्लर इफेक्ट। सर्कल मतलब रेडियल मतलब सर्कल, ये होता है रेडियल ब्लर, समझ रहे हो। समझ पा रहे हो ये। यस समझ पा रहे हैं। दिस इज ये ब्लर कहाँ यूज होता है? हाँ सर्कल ब्लर तो कहाँ यूज होता है? रेडियल ब्लर मोस्टली यूज होता है अगर कोई भारी इफेक्ट दिखाना है, लाइक GTA में अगर कोई गिरता है वैसा कोई इफेक्ट है फोटो का, समझो कोई हॉरर फिल्म का पोस्टर है, तो हम वो वैसा वहां पे इफेक्ट डाल सकते हैं, अच्छा दिखेगा वो। ये देखो एग्जांपल्स देख सकते हो तुम, रेडियल ब्लर किस तरह लोगों ने यूज किए, कहाँ कहाँ यूज किए। कोई गुस्से वाला फोटो है तो वहां पे रेडियल ब्लर डाल दो, मजा आ जाएगा, उस फोटो का फील अलग आ जाएगा। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ ब्लर्स। तो मुझे अपना जो इमेज है वहां पे तो मुझे ऐसे सर्कल ब्लर करना है, तो मुझे इस पीछे वाली लेयर को सर्कल ब्लर करना है। ये समझ गए तुम लोग टाइप्स ऑफ ब्लर। फिल्टर ब्लर, यहाँ पे देखो ऑप्शन है, रेडियल ब्लर का है, मोशन ब्लर का है। तो यहाँ पे डायरेक्शनल ब्लर नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्शनल ब्लर मतलब मोशन ब्लर है। मोशन ब्लर जैसे करता हूँ, देखो दिखा रहा है ना। इसका एंगल हम चेंज कर सकते हैं, देखो क्लियर। यस क्लियर। ओके, तो मुझे इसको शेप ब्लर देना है, तो शेप ब्लर में गया, सर्कल शेप, ये देखो सर्कल। समझ पा रहे हो ना ये। यस रेजिना और टाइम देता है। टाइम जाएगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। कुछ ज्यादा ही मस्त वाला हो गया, नो डाउट काफी अच्छा लग रहा है ये मुझे। अच्छा लग रहा है ना तुम्हें भी। लग रहा है अच्छा। अब ये कोई देख के बोलेगा नहीं कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड अलग है, कोई बोलेगा कोई ज्यादा ही अच्छी लेंस से खींचा हुआ है फोटो, राइट। अब मैं मंकी को थोड़ा बैकग्राउंड से मैच करने वाला कलर करता हूँ, ये देखो कर दिया। तुम लोग हो ना सब लोग लाइन पे। हाँ रेजिना समझ आया। हाँ कुछ डाउट। नहीं, जब प्रैक्टिस करूंगी डाउट रहेगा यार। अर्शद समझ आया। हाँ समझ आया। इंटरेस्टिंग है ये। हाँ है। ओके, मैंने क्या सोचा है पता है, असाइनमेंट्स जो मैं देता हूँ ना, वो सीधा अभी मैं जो टॉपिक जिस दिन सीखे उसका असाइनमेंट करूँ। मैं फ्लायर फिर से लेने वाला हूँ, ठीक है। फ्लायर थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो फ्लायर तो बाद में देखते हैं। अभी ये जो असाइनमेंट क्या है पता है, दो इमेज को मर्ज करो, मतलब दो अलग अलग इमेज को मर्ज करो। हो सकता है तुम क्या करो, कोई एक्टर का इमेज लो, पीछे कोई अलग बैकग्राउंड डाल दो, तो मेक श्योर वो मैच होना चाहिए। मैच करना आता है, कलर से मैच कर सकते हो तुम्हें, राइट। राइट। ये असाइनमेंट कर सकते हो। यस कर सकते हैं।
रेजिना कर सकते हो? हाँ तुम एक्टर और कोई बैकग्राउंड लो, कोई एनिमल और बैकग्राउंड लो जैसे हमने किया, खुद का फोटो और कोई बैकग्राउंड अच्छा चेंज करो, बट मेक श्योर वो मैच करे चीजें। ठीक है? ओके मैं बाहर की चीजें इसलिए लेने बोल रहा हूँ कि बाहर की चीजों में तुम काम आसानी से कर पाओगे, कि तुम्हारे खुद के फोटो इतने अच्छे कैमरा से नहीं खींचे हुए कि उनको इतने अच्छे शार्प एजेस मिले। समझ रहे हो? इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा बाहर की इमेज पे प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारा टाइम कम वेस्ट हो। प्रैक्टिस करने का मुझे मुझे असाइनमेंट देने का सिर्फ यही मोटिव है कि तुम्हें वो चीज समझे, तुम उस पर ज्यादा मेहनत मत करो, तुम सिर्फ इतना समझ लो कि तुम्हें ये आता है, आगे कहीं पे कुछ बड़ा काम आएगा या तुम्हें खुद का फोटो कभी अच्छे से एडिट करना पड़ेगा तो एकदम सर खुजा खुजा के अच्छे से उसको मैच करना। ठीक है? तो अभी तुम और भी चीजें ट्राई कर सकते हो, लाइक कोई बिल्डिंग का फोटो है, पीछे स्काई है, तुम दूसरा स्काई डाल सकते हो। सेम वे तुम ऑब्जेक्ट तुम्हारे बिल्डिंग को बनाओगे, मास्क करोगे, उड़ा दोगे बैकग्राउंड, दूसरा स्काई डाल के कंपोजिट कर दो। क्लियर? ठीक है तो ये सब चीज को हम कहते हैं फोटो मैनिपुलेशन। टूल्स उतने ही है, 2-3 टूल में ही हमें खेलना है, पर मेन वही फंडा है। ठीक है? ठीक ओके, अभी आगे जाते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब एक और चीजें सीखे, न्यू चीजें। है फोटो में से ये कैसे क्लीन करना है, मतलब दिखाता हूँ, पिंपल्स एंड ऑल, जिसको हम कहते हैं फोटो रिटचिंग। किसी को पता है फोटो रिटचिंग क्या होता है? बोलो। पिंपल्स वगैरह हटते हैं उससे। और पिंपल्स कैर सब रिमूव कर सकते हो तुम। ठीक है? बट ठीक है ज्यादा भी रिटच नहीं करने का कि खराब हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ रिटचिंग क्या होता है। सीखना जरूरी है सब। ओके, कोई ये लेते हैं। ठीक है? हमें इसको रिटच करना है, मतलब इसके पिंपल्स एंड स्कैर्स हटाना है। ये फोटो में एरर है। ये ऑलरेडी एक्चुअली एडिटेड फोटो है ना। ऐसे पिंपल फोटो सर्च कर मिल जाएगा शायद। अरे ज्यादा हॉरिबल ना आ जाए, मेरे को वो डर है। ओके, ये तो फेक पिंपल है। जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो फिलहाल उस पे काम करो, जो जल्दी सीख पाओ तुम। ओके, इस पे काम करें। हाँ ओके, डाउनलोड किए image मैंने। अरे यार, एक्चुअली गूगल पे ना एक न्यू फॉर्मेट आया इमेज का, .w .webp। ये जो इमेज फॉर्मेट है ना, ये अभी तक फोटोशॉप ने सपोर्ट करना स्टार्ट नहीं किया। ये गूगल ने खुद का इमेज फॉर्मेट निकाला है, .webp। ठीक है? तो ये इमेज फिलहाल फोटोशॉप सपोर्ट नहीं करेगा, या तो गूगल पे ही ये इमेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा जेपीजी में। आई होप ये सब चीजें समझ पा रहे हो। हाँ? ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं।
WEBP का फुल फॉर्म यही है कि वेब पिक्चर। गूगल ने खुद का एक न्यू इमेज फॉर्मेट बनाया, पहले कभी नहीं था। तो ये देखो .jpg मिल गया मेरे को इसका। ठीक, आगे तो भी चलिए। ओके कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहले काम कर लो, का कॉपी बना लो। लेयर का कॉपी बनाया मैंने, लेयर 1। लेयर 1 का नाम लिख लो आफ्टर। बैकग्राउंड लेयर का नाम लिख लो, बैकग्राउंड लेयर को पहले अनलॉक करो, नाम लिख लो बिफोर। बिफोर लेयर को लॉक कर दो पहले ही। क्लियर इतना? अब हमें काम करना है आफ्टर पे, ठीक है। आई होप तुम लोग को क्लियर हो रहा है। ओके, अभी ये सब हटाने के लिए एक टूल है पैच टूल, इसका शॉर्टकट है पी। नहीं पी नहीं, सॉरी 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 सॉरी, पी नहीं, ये तो पेन टूल का है। सेकंड पैच टूल, हाँ कोई भी टूल तुम्हें मिसिंग लगता है ना तुम्हारे टूल बार में, तो इस पे क्लिक करने का, यहाँ पे ढूंढो पैच टूल पैच टूल पैच टूल। हाँ मुझे दिखती नहीं, हाँ दिखती, ठीक है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, पर इसका सिंबल ये है, ठीक है, पैच। ठीक हो, देख पा रहे हो मेरा कर्सर क्या सिंबल? अब जो भी पार्ट पैच करना है, मुझे ये पार्ट हटा के दूसरा पैच डालना है। क्लिक, ऐसे घुमाओ, हुआ सिलेक्ट। यस। अब इसके अंदर माउस लेके जाओ, लेफ्ट क्लिक करके कोई और पार्ट लो, हो गया पैच। समझे? गलत हुआ है तो कंट्रोल Z दबा दो, अंडू, कमांड Z। तो ये पार्ट है, ये लिया, ये पार्ट लिया, गया, ये पार्ट लिया, गया, ये बर्थ मार्क है, गया, गया। ओके। कभी कभी ज्यादा पैच करने से खराब भी दिखता है चीजें, कि पैच कुछ नहीं करता, वही बाजू वाला पैच लेके वो ब्लर करके डाल देता है, ठीक है। ये ज्यादा भी फोटो क्लीन करने जाओगे, अगर मैं ऐसा ऐसा करने जाऊंगा ना, यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, देखो ये स्कैर। और कभी कभी गड़बड़ दिखती है इमेज में, ठीक है। क्लियर? यस। ये हमने सीख लिया पैच टूल। अभी सीखते हैं क्विक हीलिंग टूल क्या है, ठीक है। स्पॉट हीलिंग ब्रश, सॉरी, स्पॉट हीलिंग ब्रश। ठीक है, ये क्या करता है? ये भी कुछ वैसे ही काम करता है। तुमने क्लिक किया तो खुद से थोड़ा हील कर देगा, खुद से कोई भी एक ऐसी फ्रेम पकड़ लेगा जो मैच हो रही है। स्पॉट हीलिंग ब्रश अच्छे से काम नहीं करता। ये देखो, पूरा ऊपर का नीचे उसने कॉपी कर लिया, ये देखो। सब टू यू, तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या कैसे काम करे। अभी देखो नेक पे अच्छे से काम कर लिया, ये कंप्यूटर काम कर रहा है। कंप्यूटर को नहीं पता क्या पिंपल है क्या नहीं, कंप्यूटर को सिर्फ टेक्निकल लैंग्वेज पता है, उसके लिए सब पिक्सेल्स है। ये उसने अच्छे से करेक्ट कर लिया। ये भी, ये देखो, इसने पूरी उंगली की लाइन हटा दी, ठीक है। कौन सा टूल है ये? इसको कहते हैं स्पॉट हीलिंग टूल, ओके। ठीक है। इसके पहले हमने सीखा पैच टूल।
देखो बेटर। ठीक है, तो आज हमने अभी तक क्या क्या हो गया, आज हमने क्या क्या सीखा? फोटो मैनिपुलेशन सीखा, मतलब बैकग्राउंड चेंज करना। ठीक है, फोटो रिटचिंग सीखा। क्लियर? क्लियर। अब कोई पीएनजी कैसे बनाते हो देखते, कोई भी चीज को पीएनजी कैसे सेव करने का वो देखते। ठीक है, पीएनजी मतलब ट्रांसपेरेंट फाइल, जो मोस्टली लोगोस के लिए काम आती है, आइकन्स के लिए काम आती है। क्लियर? क्लियर। अब पीएनजी के लिए क्या करने का, बेसिकली सिंपल है। मैं कोई, हाँ एक सेकंड इधर ही दिखा देता हूँ। न्यू लिया, मैं एक फटाक से एक छोटा सा लोगो बना के दिखा देता हूँ। लोगो मेकिंग हम बाद में लेंगे अच्छे से। ये स्क्रीन अभी देख पा रहे हो? नहीं। अभी हाँ, ओपन हो रही है। दिख रही है स्क्रीन? हम्म, क्लियर है ना? क्लियर। हाँ, हाँ। मैं न्यू लेयर बनाया, एक शेप बनाया। ठीक है, तो कलर करना चाहता हूँ मैं ब्लू टाइप किया। ठीक है, अब इस शेप को मैं कट करूंगा ताकि ये थोड़ा लोगो वाला फील आए। ठीक है, ठीक। समझो ये कोई मेरे ब्रांड का लोगो है। ठीक है, क्लियर? क्लियर। हाँ। अब मैं चाहता हूँ मैं इसका पीएनजी निकालूं, मतलब ये लोगो मेरा ट्रांसपेरेंट हो। सिंपल, बैकग्राउंड लेयर है ना, ऑफ कर दिया, हो गया ट्रांसपेरेंट। देख रहे हो पीछे ये चेक्स दिख रहा है, तो ये हाँ। चीज तुम्हारी ट्रांसपेरेंट हो गई। अब ट्रांसपेरेंट चीज को सेव कैसे करना, तो कंट्रोल शिफ्ट एस, मैंने बताया था जेपेग सेव करते हैं, पता है हम जेपीजी। ट्रांसपेरेंट चीज भी वैसे ही सेव होती है। यहाँ पे सेव एस टाइप में जाके जेपीजी नहीं करनी है हमें, इधर ही पीएनजी का ऑप्शन है। अगर इसको मैं जेपीजी सेव करूंगा ना ट्रांसपेरेंट को, तो ये अपने आप पीछे बाय डिफॉल्ट व्हाइट बैकग्राउंड दे देगा। ओके। इसको पीएनजी सेव करने का, पीएनजी सेव किए, नाम जो भी रखना है रखो, एंटर दबाया। इधर ऑप्शन देता है फाइल साइज क्या चाहिए, मुझे लार्ज चाहिए। ओके, हो गया वो सेव, हो गया वो ट्रांसपेरेंट। दिखाता हूँ, ये देखो। फोटो क्वालिटी क्या होगी इसकी? लार्ज रखने क्वालिटी इसकी? और रेजोल्यूशन 1080x1080 रखने का। ये देखो आ गया, इधर देखो ट्रांसपेरेंट पीएनजी है ये, देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे? हाँ, देख पा रहे। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब एक और डाउट था, एक बार रेजिना का डाउट था कि वो जो आइकन्स होते हैं फेसबुक वो सब के, या एडोब के प्रीमियर वो सब के आइकन्स, उसको ट्रांसपेरेंट कैसे करने का। कोई भी आइकन नेट से लेते तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। समझो मैंने फेसबुक लिया, ठीक है, इमेजेस में गया, ये लेते हैं, चलो। हाँ, देख पा रहे हो ये? अरे बोलो, देख पा रहे हो? हाँ, देख पा रहे हैं। हाँ। हाँ, सेव किया मैंने इसको। ये देखो वेब पिक्चर में ही सेव हो रहा है यार। नहीं, एक सेकंड। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। लेकिन हम लोगों को गूगल पे वैसे भी ट्रांसपेरेंट फाइल मिल ही जाता है ना, इमेज या वगैरह। हाँ, बट कभी कभी हमें नहीं मिलता। जो तुम एडोब का लेने जाओगे ना,
कभी कभी नहीं मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल यही ले लेते, चलो मुझे इसको ट्रांसपेरेंट कर, घंटा मिले यार। तो मेरे ट्रांसपेरेंट भी अपलोड, मैं इसको सेव करता हूँ। जेपीजी फाइल मिला, मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं इसको लेके गया फोटोशॉप में, ओपन किया, ठीक है, आ गया। इतना क्लियर क्या किया मैंने? हाँ। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड खोल दो, बोला W दबाया, सिलेक्शन टूल खुल गया, देखो। अब मुझे इसका बैकग्राउंड हटाना है तो मैं सीधा बैकग्राउंड सिलेक्ट करता हूँ, व्हाइट कलर सिलेक्ट कर रहे हैं, देखो। कर दिया उसने सब सिलेक्ट। बोलो। यस, हो गया। नहीं हुआ है। ई के अंदर, ओ के अंदर, डी के अंदर, ई के अंदर कहाँ हुआ है? ऑब्जर्व ऑब्जर्व बाहर से हुआ। करना है ना, वो भी ट्रांसपेरेंट करना है। क्लियर? सिलेक्ट कर लिया हमने, बैकस्पेस दबाया, उड़ गया बैकग्राउंड, खत्म बात। हाँ। अब कंट्रोल शिफ्ट एस दबाया, पीएनजी में सेव किया। अरे यार लैग हो गया। इसको पीएनजी में सेव किया। अब मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, ये मेरा पहले वाला था और ये देखो पीएनजी हो गया ट्रांसपेरेंट, ये देखो। क्लियर? ओके। तो आज ऐसा देखा जाए तो कम टाइम में ज्यादा चीजें सिखा दिया। फोटो मैनिपुलेशन को लेकर कोई डाउट है? अभी तो नहीं है। अभी हाँ, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। और प्लीज डाउट्स होते तो ग्रुप में डालो। ग्रुप में डालोगे तो क्या होगा पता है? शायद ये डाउट रेजिना के दिमाग में नहीं होगा, हर्षद का डाउट पर उसके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये भी डाउट हो सकता है कोई तालिब का डाउट है वो हर्षद के दिमाग में आ जाता है बाद में। तो ये काम आता है, अगर तुम डाउट ग्रुप में पूछते हो तो ग्रुप में ही वो चीज सॉल्व होगी, सबके पास उसका सोल्यूशन जाएगा। हो सकता है कोई चीज हर्षद पहले ट्राई कर रहा है, हर्षद को डाउट आ गया तो तालिब को उसी टाइम पे उसका सोल्यूशन मिल गया, तो तालिब अपने टाइम पे ट्राई करते समय वो चीज ठीक कर पाए। ठीक है, और एरर्स आने ही वाले। ठीक है, असाइनमेंट कल के लिए सिर्फ इतना है, कोई भी बैकग्राउंड चेंज करो कोई भी ऑब्जेक्ट का और दो। एक्टर एक्ट्रेस हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, तो ट्राई करो चीजें मैच करें। बैकग्राउंड ब्लर कैसे करना है सबको मालूम पड़ गया? यस। हाँ। देखो अगर हम अच्छे से सेशन लेना तो 1 घंटे में हो जाता है हमारा काम। मुझे आज 1 घंटा कम नहीं लगा, मैंने आज 1-1.25 घंटे में काफी ज्यादा चीजें कवर हो चुकी है। ठीक है, विच इज अ गुड पॉइंट। ठीक है, तो कुछ डाउट है अभी किसी को? नहीं। तो डाउट नहीं है। नहीं। तो प्रैक्टिस करो और कर दो एक असाइनमेंट कल तक, फोटो मैनिपुलेशन कर और लो। हाँ, लट्स के बारे में पूछना था। किसके किसके? लट्स के बारे में। लट्स, कलर लट्स ना। उस पे ना मैं 2-3 दिन में लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि कलर करेक्शन थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, आई नो तालिब तुम्हें ही सीखना है पहले से, मेरे ध्यान में है ये चीज। ठीक है, हाँ। तो इसमें हम 2-3 दिन में जाते हैं लट्स क्या है। ओके, क्लियर आज के लिए?
हाँ Clear. हाँ. आज के सेशन को लेकर कोई डाउट? नो. पुराने कोई सेशन को लेकर कुछ डाउट? फिलहाल नहीं. हम चीजें वापस रिकॉल करेंगे हर चीज, ठीक है? जैसे मुझे लगेगा कि कोर्स खत्म होने वाला है तो हम पूरी एक साथ पूरा रिवीजन करेंगे। एंड तुम लोग कभी भी मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक है। ओके, तो करो एक मैनिपुलेशन वाला प्रोजेक्ट कल तक, एंड कल सेम टाइम पे ठीक है। गैदर अप करते हैं। शायद थर्सडे का सेशन का टाइमिंग आगे पीछे कर सकता हूँ मैं, कि थर्सडे को है ना मेरा एक लाइव सेशन है, मतलब मेरा एक इंटरव्यू होने वाला है इंस्टाग्राम पे, तो शायद थर्सडे को आगे पीछे टाइम हम करेंगे। हो सकता है मैं 7 से 8 में जल्दी कवर कर लूँ सेशन, ठीक है? ठीक। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है नसीब से, शायद हो रहा है, ठीक है? तो ये हो 12 तक आ जाएगा लिंक सबके पास, ठीक है? ठीक है। हाँ, एक और चीज रुको रुको रुको, सब लोग, तालिब ने कर लिया है ये चीज, सब लोग divine-dream-film.com पे जाओ, मैं बताता हूँ, अपने आप को रजिस्टर कर लो वहाँ पे, दिखाता हूँ कहाँ पे। ओके, एक सेकेंड ना, वेबसाइट लोड होगी, तो वेबसाइट लोड करो अपनी, ठीक है? दिख रही है वेबसाइट? यस। फिल्म स्कूल में जाओ और क्लिक हेयर करके लॉगिन कर दो यहाँ पे जाओ, तो तुम्हारा यहाँ पे एक अकाउंट बन जाएगा। लॉगिन कर दो, फिर मेरे पास एक ऑप्शन आएगा कि मैं तुम लोग को अप्रूव करूंगा। जैसे अप्रूव हो जाओगे तुम लोग, तो तुम उस वेबसाइट के अपने लॉगिन पेज पे अपना प्रोफाइल एक्सेस कर सकते हो। वहां पे आज मैं एक चीज डेवलप कर रहा हूँ, तुम्हारा कोर्स का प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगा उसमें, ठीक है? क्या हो गया? ठीक है। ठीक है. तो वो आज कर लो, लॉगिन कर लो, अभी कर लो, और मैं तुम लोग को यहाँ से ये कर दूंगा, अप्रूव कर दूंगा, तो तुम लोग वेबसाइट के मेंबर्स हो जाओगे, ठीक है? ओके. कि लेटर ऑन कोर्स खत्म होने के बाद तुम्हारा सर्टिफिकेट भी वहीं से लेने वाले हो। ओके. क्लियर? एंड करो अपना मीटिंग। या ओके. बाय, थैंक यू. गुड नाइट। बाय. ओके, गुड नाइट, बाय।